इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण देख के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन। लेकिन रोजगार क्या होता है उनको पता है। पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। जमीनी बात से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके अभी तो पार्लियामेंट अब चुनाव आ गया है तो सब लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। बिहार के लिए कोई योगदान है उनका पार्लियामेंट में ही। अभी आप लोग भी जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्फ बिल था तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन है। बोलना चाहिए था ना अगर लगा कि ये है। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप जानते ही हैं। हमको नहीं लगता कोई इसका इम्पैक्ट है, लेकिन बिहार में आए हैं, बिहार तो वैसे ही ठीक है। लेकिन लगता नहीं राहुल गांधी 3 बार तीसरा दौरा कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि पलायन जो है रुक नहीं रहा है बिहार से, और बार बार सरकार। संजय जी, क्या राहुल गांधी पलायन जो है उसके इसमें जाना पड़ेगा ना। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की। सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो बताएंगे ना पलायन कब हुआ। नीतीश कुमार जी तो बहुत सारा काम करके जो पलायन हो रहा था वो स्लो डाउन हुआ। अब रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे धीरे होगा। अब जो काम शुरू हुआ है, अब इंडस्ट्री लगेगा यहाँ पर। लेकिन ये बताना चाहिए कि हिस्टोरिकली पलायन हुआ कब, किसने अन्याय किया बिहार के ऊपर। सरकार उनकी थी तो झारखंड और बिहार एक था। कभी फ्रेट इक्वलाइजेशन में बिहार में यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब भी बताना चाहिए। यहाँ कुछ भाषण देख के चले जाना, उनके पास कोई स्कीम है बताएंगे ना कि जब सरकार थी तो क्यों नहीं पलायन को रोके। सब पलायन तो हुआ है उस 15 साल में, मेजर पलायन जो। वक्फ बोर्ड को लेकर के भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जदयू से कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी है, सच्चाई क्या है? देखिए एक बात बता दूं, मुझे नहीं पता कैसे जो लोग आप कहते हैं हम ही लोगों को नहीं मालूम है वो पार्टी में है कि क्या है। अब इसको इस तरह से प्ले करना चीजों को तो मुझे नहीं लगता है सही है। हम लोगों ने पहले भी कहा है और हाउस में भी ये बात कहा कि मुख्यमंत्री जी से बहुत सारे लोग मिले थे और उन्होंने जो बात रखी या हम लोग को जो फीडबैक था, हमारे जो प्रतिनिधि थे उसमें दिलेश्वर कामत जी, उन्होंने हम लोग की पार्टी की बात वहां रखी। उसमें से कुछ बातों को जेपीसी में क्यों गया, पहले ही पास हो जाता जेपीसी में। क्योंकि जदयू ने या हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, इसलिए जेपीसी में गया। हम लोगों ने बात रखी है और उसको उस बात को एक्सेप्ट किया गया है। और जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी का लोगों के बीच में है, मुस्लिम समुदाय के बीच में उन्होंने कैसे काम किया है मुस्लिम समुदाय के लिए। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो एक है भागलपुर दंगा। जो लोग आज आ रहे हैं उनसे पूछिए ना राहुल गांधी जी से कि सबसे बड़ा दंगा कब हुआ बिहार में। कांग्रेस की सरकार थी, भागलपुर दंगा हुआ, और उनके साथ वो सरकार 15 साल बनाए तो भागलपुर के दंगा पीड़ितों के साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी का इंतजार क्यों करना पड़ेगा इन लोगों को 15 साल। नीतीश कुमार जी जब आए, आज जाकर के भागलपुर में देखिए जो दंगा पीड़ित है उनको मंथली पेंशन मिलता है। ये 2006 के बाद शुरू हुआ। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, एक दिन बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा 19 साल में। ये सारा चीज तो रिकॉर्ड पे है ना। और आगे भी नीतीश कुमार जी जब तक है यात्रा करें। यात्रा करने में किसी को रोक है? बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, बिहार में खुला छूट है, जिसको मन करे आके जाने। लेकिन रोजगार क्या होता है उनको पता है। पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार
पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग भी फैशन में संविधान लेके घूम रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ रोजगार? बिहार में रोजगार, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है। इसलिए उनको घूमना है, घूमते रहें, और घूमना है तो कुछ बोलना है, तो कुछ बोलना है तो बोलते रहें। जनता यहाँ मन बनाए हुई है, उनके घूमने से कुछ नहीं होना है। महागठबंधन में आपसे तालमेल भी दिख रहा था, पिछली बार मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अभी महागठबंधन का अपना मामला है, वो अपना मत पड़ोवल करते रहे, वहाँ खींचातानी है तो हम अपना खींचातानी करते रहे, उससे हम लोग को क्या लेना देना। तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, वक्फ का मामला हो या सरकार का मामला हो। वक्फ पे पहले वक्फ को समझें तो वक्फ क्या है। वक्फ बिल में ये जो भ्रम फैला रहे हैं लोग वोट के लिए भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। वक्फ में वक्फ को पहले बताए तो कि वक्फ क्या है। 2013 में जो इन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से जो पाप किया, मोदी जी की सरकार उसको धो रही है। वक्फ को पहले जाने। वक्फ है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ क्या है? वक्फ जो है वो एक संस्था है जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करती है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ सही काम कर रहा है नहीं, उस पर निगरानी रखने के लिए है। तो वक्फ में कहां कोई सरकार ने हस्तक्षेप किया? जो मुसलमानों के हक में काम करने वाली संस्था है वक्फ, उसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर रही है? आप करिए, लेकिन आम मुसलमानों के हक में काम करिए। कुछ लोगों की संगठित गिरोह में मत कीजिए। वक्फ की संपत्ति बढ़ रही है और वक्फ का आमदनी घट रहा है। ये कौन सा कानून है भाई? तो वक्फ बोर्ड में सरकार ने संशोधन किया है और वक्फ बोर्ड में ऐसा पारदर्शी बनाया है कि उस पर वक्फ का जो पैसा, एक एक पैसा जो वक्फ की आमदनी है वो सही आमदनी हो और देश के मुसलमानों के हक में, गरीबों के हक में खर्च हो। अब मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात करिएगा, मुसलमान समाज की महिला को सशक्तिकरण नहीं करना है तो उनका प्रतिनिधित्व दिया गया, इसमें कौन सा आपत्ति है भाई आपको? वक्फ बाय यूजर का गृह मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कि 1913 से 2013 तक 11,000 वक्फ बाय यूजर की संपत्ति थी और 2013 से 24 तक 11 वर्षों में इस संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति हो गई 39,000। ये कौन सा कानून है भाई कि जहां हाथ रख दिए वो वक्फ है? तो सरकार ने कहा कि ठीक है, वक्फ के में बाय यूजर को भी आप कहिए, लेकिन उसका निर्धारण जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन है, वो तय करेगा कि वक्फ बाय यूजर्स, इस पर आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले कोई मुस्लिम धार्मिक कार्रवाई होती थी कि नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। उसके आधार पर वक्फ बाय यूजर की संपत्ति होगी। कहीं सुने हैं कि वक्फ का संपत्ति 5 स्टार होटल बना हुआ है बंगलोर में और उसका किराया 13,000 रुपया है? कहां से 13,000 रुपया 5 स्टार होटल का किराया महीना होगा भाई? कौन घपला कर रहा है? तो ये घपला को खत्म करने के लिए पूरे वक्फ के कानून को पारदर्शी बनाया इस सरकार ने। उससे आम मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, पिछड़े मुसलमानों को कोई हानि नहीं है, उनको लाभ है।